अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में बताया जा रहा है मसीहा लफ्ज़ कैसे बना है, क्या मतलब है, क्या मानी है। तो सभी लोग जानते होंगे मसीहा कहते हैं जो इंसान की बीमारी को दूर करे, इंसान की तकलीफ़ को दूर करे। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी। तो आज मसीहा के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये लफ्ज़ मसीहा मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होता है। मसीहा कहते हैं जो किसी की बीमारी को ठीक कर दे, जो किसी को सेहतयाब करे। कोई बीमार होता है तो उसकी बीमारी को ठीक करने वाला मसीहा ही कहलाता है। अगर कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी को किसी ने दूर कर दिया तो वहाँ भी कहा जाता है ये मेरा मसीहा है। मसीहा जो किसी के गम को दूर करे, मसीहा जो किसी की परेशानी को दूर करे, उसे ही मसीहा कहते हैं। अब ये मसीहा लफ्ज़ कहाँ से आया है, कैसे बना है, तो इसके बारे में हम गहराई से जानते हैं कि असल लफ्ज़ मसीहा नहीं है, मसीह है। मसीह, ईसा मसीहुल्लाह, ईसा मसीह नाम सुनते ही है, मसीह है। एक लफ्ज़ है सीह, यहीं से बना हुआ है। इसी से बनता है सह, अरबी में है सह। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसी से होता है मसह, मसह करना, यानी बालों में हाथ फेरना, कुछ लगाना, फेरा डालना। यहीं से मसीहा लफ्ज़ बनता है। देख लिया आपने, मसह सीह। सीह का मानी क्या होता है? तो सीह कहते हैं बहाव को, कुछ लगाने को, फेरने को। सह या सीह, बहाव को, कुछ लगाया जाता है उसको, फेरने को। अब कहते हैं मसह करना, सर पे मसह करो, तो सर पे हाथ फेरो। तो सर पे क्या फेरेंगे हम? मसह किससे होगा? तो हाथ से ही होगा। तो हाथ सर पर लगाते हैं तो कहते हैं सर का मसह हुआ, जो एक तरीक़ा होता है वज़ू का, तो वो मसह हुआ। अब यही मसह लफ्ज़ है, इसका ज़िक्र बाइबल में भी आता है। मसह, मसह का मानी है, मसह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसे जोड़ दिया गया है। और ईसा अलैहिस्सलाम मसह करते थे, फेरते थे। तो ये बाइबल में भी इसका जिक्र है। वो फेरते कैसे थे कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, यानी जिला दिया करते थे। अब फेरते कैसे? यानी उसको अपनी असल सूरत की तरफ फेर देते थे। एक मुर्दा है, जाहिर सी बात है वो कभी न कभी तो ज़िंदा रहा होगा, तो उसे फिर दोबारा ज़िंदा कर दिया, यानी उसे असल हालत की तरफ फेर दिया। वहाँ मसह का इस्तेमाल होता था, यानी होता है, बाइबल में यही जिक्र है। इसी वजह से मसीह के जो मानी हुए, मसीह के मानी क्या क्या हैं? किसी मजहबी शय, तेल, पानी वगैरह से मसह किया हुआ हो। मसीह का मानी है किसी मजहबी शय, तेल, पानी वगैरह से मसह किया गया हो, ये मानी है, यानी उसके ऊपर फेर दिया गया हो। और मुर्दों को जिलाने वाला भी इसी मफ़हूम में शामिल है कि उसको असल रूप में, असल सूरत में उसे फेर दिया गया है। अब यहाँ ये ज़रूरी भी है कि सह से माखूज़ है सीह, यानी चलाने वाला। उर्दू में चलाने वाला इसी सीह से एक लफ्ज़ बनता है सयाह, यानी बहुत सफ़र करने वाले को सयाह कहते हैं, और सियाहत भी उसी से बना हुआ लफ्ज़ है। तो आपने देख लिया, मसीहा में सीह, मसह और सीह से सियाहत, ये सब एक ही है। सयाह, ये सब एक ही लफ्ज़ से बने हुए हैं। ये सब कुछ अंग्रेज़ी में इसी के लिए, यानी सियाहत के लिए टूर, और टूर का लफ्ज़ आता है, और टूरिज़म का लफ्ज़ आता है। तो ये एक ही लफ्ज़ से बने हुए हैं। अब आगे देखिए, मसीह से मुराद क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। चूँकि तारीख़ी दस्तावेज़ में ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े, बहुत सारे मोजज़े हैं, जिसमें सबसे ख़ास मोजज़ा है मुर्दों को ज़िंदा कर देना। नाबीनाओं को बीनाई अता करना भी इसमें शामिल है।
तो यहाँ लफ्ज़ मसीह का मतलब हुआ निजात देहिंदा, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। अब आते हैं ऊपर से मसीहा के मानी में। मसीहा कहते हैं निजात देने वाला, और ये लफ्ज़ बना हुआ है मसीह से। मसीह माने निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। अब छुटकारा किस चीज़ से? मसीहा ने किस चीज़ से छुटकारा दिया? तो मसीहा ने परेशानी से छुटकारा दिया, दुख से छुटकारा दिया, दर्द से छुटकारा दिया, बीमारी से छुटकारा दिया। तो वही मसीह और मसीहा दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, बढ़ा दिया गया है उर्दू में, इसीलिए मसीहा कहा गया है। मसीह का मानी होता है निजात देने वाला। तो अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? मसीहा। और बिल्कुल यही लफ्ज़ अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए मसीहा कहते हैं उस शख्स को जो हमें दुख, परेशानी, तकलीफ़ से निजात दे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि मसीहा लफ्ज़ कैसे बना है, इसका मानी क्या है और कहाँ से आया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।